नमस्कार। तो प्रस्तुत है आपके सामने एपिसोड नंबर 6 के प्रीव्यू का ब्रेकडाउन। स्पॉइलर की कोई दूसरी वार्निंग नहीं मिलेगी। वीडियो को कर देते हैं शुरू। पूरे प्रीव्यू का एक ही चीज़ पे मैंने फोकस कर रखा है, वो है ड्रैगन सीड्स। ड्रैगन सीड्स तुम्हारे लिए कोई नई चीज़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि पिछले एपिसोड में इसके बारे में बता रखा है। इन शॉर्ट में बताऊं तो जब टारगेरियंस यहाँ पे ड्रैगन स्टोन पे रहना शुरू हो गए थे, उसी टाइम से ये टारगेरियन बास्टर्ड्स यानी कि ड्रैगन सीड्स पैदा हो रहे हैं। होता यूँ था कि आसपास के मछुआरे और बाकी सारे लोग टारगेरियंस को कुछ ज़्यादा ही सुप्रीम मानते। देखो, इन टारगेरियंस लोगों के पास में ड्रैगन्स है और ड्रैगन्स को लगभग गॉड की तरह समझते हैं बाकी सारे लोग। तो ड्रैगन सीड्स, तो जब किसी मछुआरे की या फिर किसी आसपास के लोकल बंदे की शादी होती थी तो जो उसकी पहली शादी की पहली रात होती थी, उस दिन पर वो अपनी पत्नी को ऑफर करता था इन टारगेरियन लॉर्ड्स को, और उसी की वजह से ये जो ड्रैगन सीड्स होते हैं यानी कि इन्हीं टारगेरियंस के बास्टर्ड पैदा हो जाते हैं। हिस्ट्री में पहले तो ड्रैगन सीड्स को कुछ ज़्यादा भाव दिया जाता था, लेकिन अब नहीं दिया जाता है। और अभी तो तुम उल्फ द सॉर्ट और ह्यू एमर को देख ही सकते हो शो के अंदर कि उनकी हालत कोई नॉर्मल बंदे से अलग नहीं है। अब यहाँ पे हम थोड़ा बुक्स के अंदर से देखते हैं कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है। वैसे ये सारा आइडिया मशरूम का होता है, लेकिन मशरूम का कैरेक्टर पूरा शो से गायब कर रखा है। तो जेकेरेस वैलोरन ये रेनिरा को आइडिया देता है कि क्यों नहीं ड्रैगन सीड्स का प्रयोग किया जाए। जैक पूरे ड्रैगनस्टोन के अंदर डिंडोरा पीट के एक बड़ी सी घोषणा करता है कि जो भी आदमी इन ड्रैगन्स को क्लेम कर लेगा उसको हम बहुत सारे तोहफे देंगे, उसको हम नाइट बना देंगे। वेस्टोस में नाइट बनना बहुत मुश्किल चीज़ होती है, लेकिन हम डायरेक्ट नाइट बना देंगे अगर उसके पास में ड्रैगन हुआ तो। वो और उसके बच्चे वेस्टोस के जाने माने नोबल हाउस के बच्चों से शादी करेंगे, उनको हम बहुत सारा गोल्ड और ज़मीन देंगे। और सबसे स्पेशल बात, प्रिंस ऑफ ड्रैगनस्टोन यानी कि खुद जेकेरेस वैलोरन के साथ में कंधे से कंधे मिलकर ग्रीन से लड़ने का मौका मिलेगा। तो अगर तुम समझ रहे हो तो किस्मत को आजमाने का ड्रैगन सीड्स के बीच में ये एक बहुत भारी ऑफर दे देता है। मतलब तुम बस एक ड्रैगन को क्लेम कर दो और तुम्हारी लाइफ जो अभी 0 पे है वो बिल्कुल 100 पे हो जाएगी। इतनी शानदार घोषणा को सुनने के बाद में सोचो कौन अपनी किस्मत नहीं आजमाना चाहेगा। हर कोई ड्रैगन सीड चला जाता है ड्रैगन्स को पाने के लिए, लेकिन ये चीज़ जानलेवा है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग मरे जाते हैं इन ड्रैगन्स को क्लेम करने के चक्कर में। देखो, अब मैं यहाँ पे तुम्हें पूरा बुक्स का नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि मैंने ये पहले ही सारी वीडियो बना के बता रखा है लाइन टू लाइन सारी हिंदी में, तो तुम वहाँ पे जाके देख सकते हो। यहाँ पर हम डायरेक्ट खास बात पर ध्यान देते हैं। यहाँ पे ड्रैगन्स को क्लेम करने के चक्कर में 2 इंपॉर्टेंट ब्लैक्स के कैरेक्टर मारे जाते हैं। एक तो होते हैं स्टेफन डार्कलिन। ये वैसे रेनिरा के क्वींस गार्ड होते हैं जो कि काफ़ी टाइम से रेनिरा के साथ में हैं। तो रेनिरा जो थोड़े शॉक मूवमेंट्स दिखा रखे हैं इस प्रीव्यू के अंदर, मुझे लगता है उनके मौत के बाद कही है, जिसको सुनकर रेनिरा शॉक हो गई होगी। स्टेफन डर्कलिन के अलावा ड्रैगन्स को क्लेम करने के चक्कर में एक और ब्लैक्स का कैरेक्टर यानी कि लॉर्ड मेसी ये भी मारा जाता है, लेकिन लास्ट में जाकर सी स्मोक, वर्मीथोर और सिल्वरविंग ये एक एक राइडर को चूज कर लेते हैं। सी स्मोक जाता है ह्यू द हैमर के पास में, वर्मीथोर जाता है उल्फ द सॉर्ट या फिर उल्फ द दारूडिया के पास में, और सिल्वरविंग वो जाता है एडम नोफल के पास में। अब खास बात यह है कि इनमें से कुछ कैरेक्टर्स अभी किंग्स लैंडिंग के अंदर है और वहाँ पर एमंड ने गेट बंद करवा रखे, कोई भी बाहर नहीं आ सकता है। तो ये ड्रैगन्स उनको मिलेंगे कैसे, क्योंकि ये सारे ड्रैगन्स तो अभी ड्रैगन स्टोन के ऊपर है। अब ये किंग्स लैंडिंग से निकल के ड्रैगन स्टोन कैसे पहुंचेंगे ये थोड़ी जानने वाली स्टोरी होगी जो अपन आगे के एपिसोड्स में देखेंगे। परंतु खास बात यह है कि ड्रैगन सीड्स सिर्फ टारगेरियन बास्टर्ड ही नहीं होते, वैलोरन बास्टर्ड होते हैं, उनको भी कहा जाता है। ड्रैगन सीड्स के बारे में काफ़ी कुछ बातें करने के बाद में अब अपन फोकस करते हैं कोलेस वैलोरन के बारे में। तो बेसिकली ये बंदा पिछले एपिसोड के अंदर अपन देखते हैं कि फाइनली एक्सेप्ट कर देता है हैंड ऑफ द क्वीन बनने के लिए। इसीलिए इस प्रीव्यू के अंदर कुछ सीन के अंदर जब पूरा का पूरा ड्रैगन स्टोन का वो टेबल खाली होता है तब वो उन सारी चीज़ों को देख रहा होता है। बेसिकली वो अपना प्रो वाला माइंड चला रहा है कि अब हम रेनिरा को कैसे जितवा सकते हैं, वॉर प्लान्स क्या क्या बना सकते हैं। स्पेशल चीज़ ये है कि इसी प्रीव्यू के अंदर अपन एक सीन के अंदर देखते हैं ब्लैक काउंसिल चल रही होती है और रेनिरा की चेयर के सबसे पास में राइट हैंड की तरफ उसी की चेयर लगी होती है यानी कि हैंड ऑफ द क्वीन की। ये एग्जैक्ट वही लोकेशन है जो विसरेस या फिर एगोन के होती थी। मतलब तुम समझ रहे हो, किंग्स लैंडिंग भले ब्लैक्स के पास में नहीं है लेकिन रीति रिवाजों को पूरा 100% फॉलो कर रहे हैं ये लोग। नेक्स्ट अपन तुम्हारे फेवरेट कैरेक्टर यानी कि डेमन द बिगी बिल्ली के बारे में बात करते हैं। प्रीव्यू के अंदर तो वैसे 2 शॉट दिखा रखे हैं। एक के अंदर तो वो किसी लेडी से बात कर रहा है जिसके काले घने बाल हैं। मेरा पूरा वाइल्ड गेस जाता है ये पक्का एलिसन रिवर ही होगी। दूसरा डेमन टारगेरियन का जो शॉट दिखा रखा है उसके अंदर वो हेरन हॉल से निकलकर कहीं जाने की तैयारी कर रहा है क्योंकि उसके पास में एक बैग भी है और कैरेक्सेस रेडी है। मेरे अकॉर्डिंग तो वो जा रहा है ड्रैगन स्टोन और रेनिरा को बताने वाला है कि हमारी क्या पोजीशन है हेरन हॉल के अंदर। चलो, कब से अपन काफ़ी ब्लैक्स की बात कर दी तो ग्रीन्स की तरफ शिफ्ट होते हैं। ग्रीन्स की स्मॉल काउंसिल चल रही है और इसके अंदर सबसे दूर की तरफ में बैठा हुआ है लैरस स्ट्रॉन्ग और इस साइड में जो सबके पास में बैठा हुआ है वो शायद लॉर्ड जेस्पर है। इसी प्रीव्यू में एक शॉट है भाइयों के बीच में, वो है एमंड और एगोन। एमंड जाता है अपने भाई एगोन के पास में जो कि बेड पे काफ़ी बुरी हालत में सोया हुआ है, पर बकचोदी तो देखो, एमंड सीधा उसका चेस्ट प्रेस कर रहा है जिससे उसको काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। इससे पता चलता है कि एगोन को थोड़ा बहुत होश तो आ गया है लेकिन वो भी अपने बेड से उठ नहीं सकता। बैटल ऑफ रूग्रेस में देखा था कि एमंड ने एगोन को जलाया। ये बात एमंड को पता है, ये बात एगोन को पता है, लेकिन बाकी सबको तो नहीं पता है।
तो हो सकता है यहाँ पर एमंड थोड़ी अपनी दादागिरी करके यही बताने वाला है कि एवोन भाई किसी को बता मत देना, किसी को बताया तो मैं तुझे मार डालूंगा। इसी एपिसोड के अंदर अपन देखते हैं कि रेनिरा ने एक तलवार उठा रखी है। तलवार काफ़ी पुरानी लग रही है, जो लग रहा है कि ड्रैगन स्टोन के किसी तहखाने से निकाली है, बड़ी मुश्किल से। पिछले एपिसोड में अपन देखते हैं कि रेनिरा बोलती है कि मुझे लड़ना नहीं आता है और वो विसेन्या की बुक पढ़ रही थी। तो हो सकता है विसेन्या को पढ़ के कुछ ज़्यादा ही मोटिवेटेड हो गई है और अब सीधा लड़ना चाह रही है। लेकिन ये छोटी मोटी बकचोदी है, क्योंकि ऐसा कुछ होना वना है नहीं। कब से मैं इस शो के अंदर टारगेरियंस देख देख के बोर हो गया था। चलो कुछ तो अच्छी चीज़ आई है, लेनिस्टर्स की एक आर्मी आ रही है। अगर तुम्हें पता हो तो टायलन लेनिस्टर ने 10 बार बोल दिया कि मेरा भाई जेसन वहाँ से सेना लेके आने वाला है। बुक्स के अकॉर्डिंग ये आर्मी जा रही है हैरनहॉल की तरफ, लेकिन फिलहाल ये किसी किले के आसपास पहुंची है। वो किला कुछ और नहीं है, शायद तक गोल्डन टूथ ही है। और वैसे भी इस शॉट को देखकर अपन को लग नहीं रहा है कि लेनिस्टर्स आर्मी इनके ऊपर अटैक करने वाली है। हो सकता है ये दोनों हाउसेस अलाइज हो और ग्रीन्स के लिए लड़ रहे हो, तो दोनों की सेना कंबाइन होकर यहाँ से जाने वाली है हैरनहॉल। इसी प्रीव्यू में अपन देखते हैं कि रेनिरा और माइसीरिया ये दोनों कुछ बातें कर रही है यहाँ पे खड़ा होके। हो सकता है माइसीरिया ने जो एलिंडा को भेजा था किंग्स लैंडिंग के अंदर, और उसकी वजह से ही ये सारा उत्पात खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हेलेना टारगेरियन और एलिसेंट हाईटावर इनके ऊपर किसी मॉब ने अटैक कर दिया है। मेरा पूरा गेस है कि ये दोनों लोग गए होंगे सेप्ट के वहाँ पर अपने नए भगवान को पूजने के लिए। लेकिन लोगों के अंदर जो आक्रोश बना हुआ है, क्योंकि खाने पीने की इतनी कमी हो रही है और सबको गुस्सा आ रहा है बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है किंग्स लैंडिंग के बाहर, तो उसी की वजह से लोग इतना गुस्सा हो गए कि ग्रीन्स के खिलाफ ही हो गए। लेकिन ग्रीन्स में भी किसके खिलाफ? बेचारी हेलेना टारगेरियन को ये सब सहना पड़ रहा है। उसके ऊपर कोई लोग अटैक कर रहे हैं और उसके जो लाइन के वहाँ पे कुछ काला निशान भी लगा हुआ है। अब ये क्या लगा हुआ है वो तो एपिसोड के अंदर देखेंगे अपन। इसके बाद में क्या हुआ ये तो अगले एपिसोड के अंदर देखेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे जाना है विंटरफेल की तरफ और लोगों को बोलना है कि अगर तुम्हारी थोड़ी कटाई कंप्लीट हो गई हो तो रेनिरा के लिए थोड़ा लड़ भी लेवे क्या। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। धन्यवाद।